अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद लियाद आपकी खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दूर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आमिर मीर, जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर इत्तलात बने हुए हैं स्केयर टेकर हुकूमत के, और उनकी मुद्दत मेरा ख्याल है काफ़ी दिन पहले पूरी हो चुकी है। 90 दिन की जो मुद्दत थी, इस वक्त वो गैर आइनी तरीके से इस पंजाब के सिस्टम को चला रहे हैं और इस वक्त सारी नज़रें जो है अदालतों के ऊपर टिकी हुई हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और जितनी भी पहले निगरान गवर्नमेंट आती रही है, हुकूमतें आती रही हैं, वो 3-3 माह अपना काम करके इलेक्शन करवा के चली जाती रही, मगर ये इस वक्त मौजूद है। मगर अभी मौजूद तो है, अगर वो मौजूद है तो फिर डेफिनेटली हमें बताना तो पड़ेगा कि वो इस वक्त जो है ना जी, वो एक केयर टेकर जो है वो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के। वो कहते हैं जी कि हमने 32 खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार की हैं, जिसके अंदर 21 को छोड़ दिया गया है और 11 इस वक्त जुडिशल रिमांड पे हैं। आपने एक बात याद रखनी है, आज वो 11 खवातीन जो हैं वो पेश होंगी और वो आज अदालत के अंदर पेश होंगी। और डेफिनेटली जब अदालत के अंदर पेश होंगी तो आप जानते हैं इससे पहले एक 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज 2 दिन पहले मौजूदा जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, राना सनाउल्लाह साहब, 12:16 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बदअखलाकी की बातें की गई, कोई रेप की बातें की गई, मगर इस सारे मामले को पहले सोशल मीडिया के ऊपर टेकअप किया गया। मगर कल रात इमरान अहमद खान नदी साहब ने ज़मान पार्क से बैठ के बाकायदा तौर के ऊपर एक आवाम से ख़ताब किया और उन्होंने जो खवातीन इनकी गिरफ्तार है उनके लिए कुछ शक का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है कि अदालत जेलों के अंदर उनके साथ बुरा सलूक हुआ है और या तो इनके साथ मामला इन्होंने ऐसा कर दिया हुआ है या ऐसा मामला होने वाला है, या तो मामला ऐसा कर दिया कि जो भी इनसे कवर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इन्होंने फौरी तौर पे ऐसा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं इस वक्त उन्होंने सारी नज़रें अपने टिका कर रखी हुई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो आज एज ए पार्टी हैसियत, पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं उनके लिए कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि काइंडली इसके ऊपर जो है वो अपना कोई नोटिस लें। और उसके अलावा इमरान साहब ने कहा है कि जो 9 मई के वाक़यात है उनकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। हमारा क्या तावन है, हम वो तावन पेश करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके ऊपर सो मोटो होना चाहिए, आज खुद नोटिस होना चाहिए जो इसकी तहकीकात करे और तहकीकात करके चीज़ को सामने लाया जाए कि एक्चुअली इसके पीछे कौन लोग थे और किन वजह से या किन मुहर्रकात की वजह से सारा काम हुआ। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सब इस मामले के ऊपर वो उन्होंने अपनी कुछ रिजर्व शो की। उसके अलावा जो बड़ी बात है, उन्होंने जो एक शो किया खवातीन को लेके वो बड़े उनके सीरियस कंसर्न थे, बड़ा इसके लिए तो बड़े सीनियर साफ़ी जो खवातीन है वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, दूसरे सीनियर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, खवातीन इस पर आवाज़ उठा रही हैं, ह्यूमन राइट्स की लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि अगर ऐसी कोई बात है तो खुदा ना खास्ता ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। और एज ए पाकिस्तानी और एज ए जो है वो हमें अगर सोचना पड़े तो ये एक, अगर पहली तो बात है हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये कुछ अगर किसी की समझता भी है कि उसकी कुछ बाउंड्रीज के अंदर आता भी है और वो समझता है कि मुझे अगर कैसा है तो दुआ करे कि ऐसा ना हो। अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर डेफिनेटली दुनिया में हमारी जागरसाई भी होगी, इंटरनेशनल मीडिया इसको टेकअप भी करेगी। तो आज 11 खवातीन वो पेश होंगी, आज वो क्या बयान देती हैं ये एक सबसे बड़ा बयान होगा। मगर खवातीन से ये भी बयान दिलवाया जा सकता है जी कि हालात बड़े अच्छे हैं और हमारे साथ अच्छा जो है वो ट्रीट किया गया, मगर इस वक्त जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ के मुताबिक जो है वो हालात को इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मगर वो जैसे ही आज अदालत के अंदर पेश होंगी तो फिर नेक्स्ट सूरत आपको हम लाजमी बताएंगे। उधर इमरान साहब ने बकायदा तौर पर यह भी बात कही है जी कि आप जो है वो मेरी जितनी पार्टी को अपने तोड़ना है, आप 2 या 3 हफ्ते मजीद मेरी पार्टी को तोड़ें, किसी को जहांगीर तरीन के साथ मिलाएं, किसी को मुस्लिम काफ के साथ मिलाएं, किसी को जो है वो पीपल्स पार्टी में भेजें, किसी को नून लीग में भेजें। सब कुछ करने के बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आप इंतखाबात करा दें, मेरा वोटर और सपोर्टर फिर मुझे सपोर्ट करेगा और मेरे लिए वो वोट देगा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हुआ। उधर जी लिबर्टी चौक के अंदर मरियम नवाज साहबा ने भी खिताब किया और इस खिताब के अंदर उन्होंने अपने वालिद साहब को तो फुल प्रोटोकॉल दिया, उनके वालिद साहब ने भी स्पीच की, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का तज़किरा उसमें जो है वो नहीं किया गया। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का तज़किरा नहीं किया गया तो लोग इसके ऊपर भी बड़ा जो है वो गमगीन है कि देखें जी नवाशी साहब ने किया होगा, इसमें कोई शक नहीं, और किया भी है। उन्हीं के दौर के अंदर ये जो है वो हुए हैं, तैयार हुआ है मामला सारा और उस वक्त उसका एक जो है वो प्रैक्टिकल भी किया गया। मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को याद ना करना, ये लोग इससे भी ज़्यादा जो है वो अपने आप को खफा नज़र
आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है वो बात तो है, तो हमने उसके लिए आपको बताना है। मगर उधर इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की कुछ तलाक और हुला की बातें चल रही हैं। किरण नाज साहबा ये समा न्यूज़ पे एंकर हैं और अच्छी के एंकर हैं, मगर इनके पास इतलात आई है, वो कहते हैं जी मेरी दुआ है, ये मैं ये समझती हूँ ये गलती हो, मगर हुला की बातें हैं। हुला की बातें हैं कि जी इमरान खान और जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, या तो फिर हुलाल हो जाएगी या फिर बात तलाक तक चली जाएगी। क्योंकि जब नैब से वापसी पे आए हैं तो उस वक्त आपस में कुछ सवाल जो आपके ऊपर इनके हालात ख़राब हुए हैं। फिर उन्होंने अंगूठी की एग्जांपल दी कि अंगूठी उनके हाथ के ऊपर नहीं, पहले इमरान खान साहब की उंगली के ऊपर वो अंगूठी रहती थी, अभी वो अंगूठी को नहीं। मगर किरण नाज साहबा को इतलात मिल चुकी हुई हैं, तो अगर उनके पास इतलात आ गई हैं तो इसका मतलब है उनकी इतलात पे अपने यकीन भी नहीं कर लेना। और खान साहब के लिए इस वक्त हर तरह से जो है मुहासू गर्म तो किया जा रहा है कि किसी तरीके भी इन्हें अंडर प्रेशर करके हम जो है वो अवाम को उनके लिए जो है पीछे हटा सके और ऐसी ऐसी बातें करें कि चाहे उनकी असैसिनेशन अटैम्प्ट हो या करैक्टर असैसिनेशन हो, वो हमने हर सूरत करके अपने फ़ायदे को हासिल करना है। मैं तो इसको किरण नाज साहबा के इस ट्वीट को बिल्कुल जहली समझता हूँ, गलत समझता हूँ। आपका समझते हैं, मुझे लाजमी को शेयर कीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।